हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। दिस साइड सामरिया हेयर। आज है 16 मार्च 2025, 11:30 बजे है सुबह के। एंड आज का जो वीडियो है ये सैटर्न पाइसिस एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट्स के आसपास ये रिवॉल्व होने वाला है। तो सबसे पहले तो बहुत सारे जो यूट्यूब पर वीडियोस आ रहे हैं कि मार्केट में करेक्शन हो जाएगा, मार्केट बेड़ा गर्क हो जाएगा, पूरा गिर जाएगा। मैं पहले यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि सैटर्न जब भी पाइसिस में जाता है तो ऑफ कोर्स बहुत सारी चीज़ों का खात्मा होता है, बिकॉज पाइसिस जो है वो लास्ट राशि है, 12 नंबर की राशि है। और जो पहली चीज़ें एरीज से स्टार्ट हुई थी वो पाइसिस में जाकर ख़त्म होती हैं, ठीक है, ताकि फिर से दोबारा नई शुरुआत हो सके एरीज में, ठीक है। बट अगेन इसको अगर आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे एज अ प्लानिटरी एस्पेक्ट्स, ठीक है, तो जो पाइसिस है वो गुरु की राशि है। एंड गुरु बेसिकली प्रोवाइड्स गाइडलाइंस कि आप ऐसा कर लीजिए, है ना। मतलब बहुत आराम से प्यार से गुरु समझाने की कोशिश करता है जुपिटर जो है, ठीक है। बट अगेन अंडरस्टैंड दिस थिंग, जो सैटर्न है जब वो पाइसिस में जाएगा, ठीक है, तो ऐसा समझ लो कि जो गुरु आराम से पहले समझा रहा था, अभी गुरु ने हाथ में डंडा ले लिया है, ठीक है। तो अगर समझ जाओगे, सुधर जाओगे तो अच्छा है, नहीं तो फिर बीच बीच में झटके तो मिलेंगे, डंडा भी पड़ेगा और फिर बीच में क्या बोलते हैं, खून भी बहेगा, फिर बहुत सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। तो प्यार से समझाएगा वो, नहीं समझ रहे हो तो फिर डंडा तो खाने के लिए तैयार हो जाओ। एनीवेज हम बैक टेस्ट कर लेते हैं इंडियन मार्केट्स के ऊपर कि कैसे इसका बिहेव आया। बट अगेन मैं एक चीज़ यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि सैटर्न इन पाइसेस इज वन थिंग, और जब भी सैटर्न किसी भी राशि में जाता है तो वो वहाँ पर 2.5 साल के लिए रुकता है, ठीक है। द मेजर थिंग्स यू विल बी सीइंग इन योर लाइफ इज व्हेन सैटर्न गोज टू एरीज, ठीक है। शनि और मंगल जब इकट्ठे होते हैं, एरीज जो है पहली राशि है और ये मंगल की राशि है, ठीक है। जब भी सैटर्न एरीज में जाता है तो ये गारंटीड है, 101% है कि ये वॉर सिचुएशंस करवाता ही करवाता है। आप जाकर बैक टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। जब जब भी सैटर्न एरीज में जाता है तो ये वॉर लाइक सिचुएशंस करवाता है अपनी नेबरिंग कंट्रीज के साथ, ठीक है। तो मतलब अगेन आप देख सकते हो कि इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ भी वॉर होगी, इवन यूएसए है उसकी भी नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ वॉर हो सकती है इन नेक्स्ट 2.5 ईयर्स। मतलब नॉट कमिंग नेक्स्ट 2.5 ईयर्स, बट जब पाइसेस का टाइम इंटरवल खत्म हो जाएगा, इस पीरियड के अंदर मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। मई 2025 से लेकर अप्रैल 2028 के बीच में, ठीक है। इस 2.5 साल के अंतराल में आपको कहीं ना कहीं वॉर होती हुई ज़रूर दिखेगी, ठीक है। और ये प्रचंड वॉर होगी, कोई छोटी मोटी हल्की वॉर नहीं होगी जो ये रिसेंटली अभी हो चुकी है, जैसे यूक्रेन रशिया की, या वहाँ क्या नाम है, पैलेस्टाइन वाला वाला वॉर। ये छोटा मोटा वॉर नहीं होगा, ये बड़े विश्व युद्ध के तरफ हम बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। एंड अगेन इसको हम थोड़ा सा बैक टेस्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि पाइसेस में क्या हुआ है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इंडियन स्टॉक्स के, इंडियन जो इंडेक्स है हमारा निफ्टी, इसके ऊपर मैंने बैक टेस्टिंग इसको लगाया हुआ है। ये जो ब्लैक लाइंस डिनोट की हैं ये है पाइसेस की लाइंस, ठीक है। वेर एज जो रेड लाइंस हैं ये एरीज की लाइंस हैं, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पर डेट देख लेते हैं कि पाइसिस के अंदर ये जो डेट आपको दिखाई दे रही है इसकी, सिंस अगेन जो इंडियन स्टॉक मार्केट का चार्ट अवेलेबल है 1993 से तो अवेलेबल शायद नहीं है। इफ हाँ 1993 से अवेलेबल है ना। उससे पहले मतलब अगेन शिनचैन ही है पूरा का पूरा चार्ट, इवन 1996 में जाकर अवेलेबल हुआ है। बट अगेन सिंस हमारे पास डेटा नहीं भी है, स्टिल वी कैन सी। अगर मैं इसको लाइन चार्ट में तब्दील कर दूँ तो यहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी सरल हो जाएंगी, ठीक है। यू कैन सी दिस थिंग, द ओवरऑल प्रोग्रेसिवनेस ऑफ द चार्ट। तो यहाँ से मार्केट जो है आपको कुछ इस तरह से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो जितने भी लोग बोल रहे हैं कि सैटर्न प्राइसेस में मार्केट गिर जाएगा, इतना आसानी से नहीं गिरेगा, ठीक है। सैटर्न की एक फितरत है कि वो आपको तब मारता है जब आपने उसकी एक्सपेक्टेशन नहीं की होती है, ठीक है। मतलब अगेन एकदम टॉप पर, चरम सीमा पर ले जाकर फिर वो ऊपर से धक्का देता है, ठीक है। जब उसको आपको रियलिटी चेक देना होता है कि भाई सुधर जाओ नहीं तो हड्डियां टूटेंगी बहुत गंदे वाली, ठीक है। तो यहाँ पर हम बैक टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर अगेन 1993 में देखते हैं, 21 मई से लेकर 30 जून की डेट है, और उसके बाद 28 जनवरी से लेकर 7 अप्रैल तक की डेट है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको डेट्स मार्क कर दिए हुए ऑलरेडी, ये देखो। यू कैन सी दिस थिंग, 21 मई से लेकर 30 जून तक का ये जो टाइम फ्रेम है, यहाँ पर मार्केट ऑलमोस्ट साइडवेज ही रहा है। उसके बाद जो नेक्स्ट डेट आ रही है गाइस 28 जनवरी से लेकर, ठीक है। ये इसका 28 जनवरी है, यू कैन सी दिस थिंग, फरवरी के एंडिंग से लेकर नेक्स्ट जो डेट आ रही है इसकी आ रही है 28 जनवरी से 7 अप्रैल 1996 तक, है ना। तो 7 अप्रैल का 1996, यू कैन सी दिस थिंग कि इस जो 2.5 साल के अंतराल में मार्केट ने करेक्शन किया है वो कितना क्या, हम एक बार बैक टेस्ट इसको देख लेते हैं। मार्केट अपने टॉप से जो था करीबन करीबन 40% के आसपास करेक्ट हुआ है, ठीक है। अभी करेक्शन कब स्टार्ट होगी ये इतना आसानी से नहीं कहा जा सकता। अभी यहाँ पर सिंस हमारे पास कैंडल 6 अवेलेबल है इस चार्ट के अंदर, तो हम यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं। सिंस आफ्टर 1996 अवेलेबल है, तो यहाँ पर अगेन अगर आप समझने की कोशिश करते हो कि 28
जनवरी को मार्केट गया है, ठीक है? तो मार्केट अगेन यहाँ पर ऊपर था, फिर नीचे बॉटम आया, फिर इसके बाद फिर से इसने जो इसका हाई था, एक नया हाई मारा है, उसके बाद फिर मार्केट पूरा घुसा है नीचे, ठीक है? ऑलमोस्ट अपने बॉटम तक। तो ये चीज़ें हैं जो आपको अंडरस्टैंड करनी है कि मार्केट के एक घुसने का भी पैटर्न है, ठीक है? उसके बाद ना कि सिर्फ घुसा है, उसके बाद फिर से ऊपर गया है राइज़ अगेन, फिर से उसने जो बॉटम था उसको दोबारा से रीटेस्ट किया, ठीक है? सो दीज़ आर द थिंग्स दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ, ठीक है? अभी हम जो बोल रहे हैं कि मार्केट अभी अपना ऑल टाइम बॉटम के आसपास है, तो मार्केट यहाँ से और नीचे घुस जाएगा, अगेन इट कैन गो डाउन, बट अगेन ये भी पॉसिबिलिटी है कि मार्केट यहाँ से एक ऑल टाइम हाई भी मार सकता है, उसकी भी पॉसिबिलिटी रहेगी, मैं उसको नज़रअंदाज नहीं करूँगा। स्पेसिफिकली ये वाला टाइम फ्रेम जो अपना 2025 में सितंबर अक्टूबर के बाद आ रहा है, तो वहाँ पर मेरे को एक राइज देखने को मिल रहा है, ठीक है? उसके बाद फिर फरवरी में जाकर फिर से चीज़ें बिगड़ेंगी, ठीक है? बट स्टिल अगेन यहाँ पर एक चीज़ समझ लो कि लाइक प्लैनेट्स का काम करने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है? सैटर्न और जुपिटर जो हैं ये थोड़े से सबसे बड़े प्लैनेट हैं अपने पूरे सोलर सिस्टम में, और इनका इफेक्ट थोड़ा सा लंबे समय तक आता है, बट अगेन सस्टेनेबल इफेक्ट आता है, ठीक है? अगर सैटर्न को चीज़ें गिरानी है ना, अगर मार्केट में करेक्शन करवाना है, तो वो जब सैटर्न के साथ राहु की युति होगी, या फिर अगेन कुछ ऐसे उग्र प्लैनेट की युति होगी, जैसे मार्स की युति होगी, जैसे कि मैंने आपको बोला है कि 1990 सॉरी जो वॉर सिचुएशन होगा अगले पाइसिस के बाद जो एरीज में सैटर्न जाएगा, तब होगा कलेश बड़ा वाला, है ना? 2026 के अंदर 16 फरवरी के बाद तब आपको चीज़ें होती हुई दिखाई देंगी, ठीक है? बट अगेन उससे पहले कोई ऐसा बोल देगा कि मार्केट में क्रैश आ जाएगा, तो अगेन आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग दैट थिंग, क्योंकि मार्केट जो नीचे जा रहा है ये ऊपर जाने के लिए ही जा रहा है, ठीक है? अगेन वो ऊपर सस्टेनेबल नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ से जो अगेन मैं आपको एक चीज़ बोल देता हूँ, जो अपसाइड की रैली आएगी ना, ये अगली बार जो आएगी वो ये फास्ट रैली आएगी, ठीक है? और वो लाइक बहुत सारे शॉर्ट्स को कवर करेगी, और मार्केट यहाँ पर नाक की सीधे में ऊपर भगता हुआ जाएगा, ठीक है? और वो कम समय में लंबी रैली आएगी, इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना। बट अगेन हाउ यू केटर दोज थिंग्स विद द हेल्प ऑफ पास्ट इंस्टेंसेज, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, ठीक है? अगर मैं यहाँ पर आपको सैटर्न पाइसेस का एक यहाँ पर चीज़ दिखा देता हूँ। हाँ, यहाँ पर 7 मार्च 2023 से लेकर 24 मई 2025 तक है, ठीक है? तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इतने अंतराल में मार्केट ने किया क्या है। उसके बाद नेक्स्ट इसकी टाइम फ्रेम आ रही है 1 सितंबर 2025 से इस साल में लेकर 13 फरवरी 2026 तक, ये भी चीज़ देखने वाली है। तो 7 मार्च 2023, यू कैन सी दिस थिंग, मतलब अगेन डेट्स एग्जैक्ट तो नहीं मिली हैं, बिकॉज अगेन सैटरडे संडेज के भी टाइम फ्रेम रहेंगे, तो यहाँ पर 8 मार्च अवेलेबल है, ठीक है? तो 8 मार्च को मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया। तो यहाँ पर 8 मार्च से लेकर 24 मई 2025 तक है, ठीक है? तो ये है आपका 24 मई। नाउ यू कैन सी दिस थिंग कि जैसे मार्केट ने यहाँ पर एग्जैक्टली 7 मार्च बोला था, ठीक है? तो 7 मार्च के बाद मार्केट करेक्ट हुआ तो है, बट अगेन क्या नीचे घुस गया पूरा? मार्केट नीचे गया है, बट अगेन परसेंटेज वाइज देखोगे तो यहाँ से करीबन 5% इंडेक्स नीचे टूटा है, और उसके बाद जो यहाँ से रैली आई है वो फास्ट आई है, करीबन 17-18 या 20% तक की रैली आई है, और मार्केट ने जो पिछला स्विंग टॉप था वो काटा है, ठीक है? तो ये चीज़ अगेन एक बहुत ही वेग सेंस में काफ़ी सारे लोग जो यूट्यूब पर बोल रहे हैं कि मार्केट गिर जाएगा, आई एम नॉट कोऑपरेटिंग विद दैट, क्योंकि मार्केट अगेन जो नीचे जा रहा है ये अगेन ऊपर का हाई काटने के लिए अगेन आई फील कहीं ना कहीं जा रहा है, और मार्केट जैसे 26-27 हज़ार काटेगा ये सीधा 30 हज़ार के आसपास के लिए भागेगा, ठीक है? और टाइम फ्रेम मैं आपको बता रहा हूँ कि लाइक संभलने वाली जो चीज़ है वो हो सकती है कि अगेन वी कैन एंटिसिपेट द थिंग्स रनिंग अराउंड इन द नेगेटिव साइड सिंस नेक्स्ट ईयर। फरवरी के आसपास से आपको चीज़ें देखने में नेगेटिव में मिल जाएंगी, क्योंकि जैसे ही सैटर्न एरीज में जाएगा, आपको ये चीज़ बता देता हूँ कि मार्केट में यहाँ पर वॉर सिचुएशंस होंगी ही होंगी, और वॉर कभी भी किसी के लिए भी बेनिफिशियल नहीं होती, मार्केट में वहाँ पर कलेश लगते ही लगते हैं, ठीक है? आप चाहो तो इसको जाकर बैक टेस्ट कर सकते हो डाउ के चार्ट पर, ये आपके पास डेट्स ऑलरेडी अवेलेबल है, यू कैन सी दिस थिंग कि 1938-39 में यूएस में क्या हुआ था, आप इस डेट को जाकर देखो एक बार, ठीक है? मैं आपको दिखाई देता हूँ सिर्फ एक डेट यहाँ। सो यहाँ पर आप देख सकते हो यूएस में क्या हुआ है, तो लाइक 38-39 ईयर में, ठीक है? यू कैन सी दिस थिंग, यहाँ पर ये 1936 है 37, तो मार्केट मतलब 37 से लेकर 39-40 तक यहाँ पर मार्केट जो करेक्शन हुआ है, यू कैन, बट ऑब्वियसली आई होप यू कैन सी दिस थिंग कि यहाँ पर अपने टॉप से जो मार्केट है करीबन 40-50% तक करेक्ट हुआ है, और ये तब हुआ है जब मार्केट में ऑलरेडी एक जो डाउ था करीबन 80% के आसपास, 90% के आसपास टूट चुका हुआ था। यहाँ पर अगर आप देखते हो तो 1930s में जो ग्रेटेस्ट डिप्रेशन ऑफ ऑल टाइम्स कहा जाता है, ठीक है? तो मार्केट अपने ऑल टाइम हाई से करीबन 88-90% तक टूट गया। इंडेक्स की बात करें गाइज हम, 90% तक इंडेक्स टूट गया, तो छोटी बात नहीं होती जब कोई इंडेक्स में 90% गिरावट आती है, ठीक है? उसके बाद चीज़ें यहाँ पर अगेन संभलने शुरू हुई। यहाँ पर 30-40 रुपये का जो डाउ का इंडेक्स था, फिर अगेन इसने एक यहाँ पर 40-50% की करेक्शन कंप्लीट की, उसके बाद फिर ऊपर गया है, ठीक है? तो अगेन
जैसे कि हम बात करें कि सैटर्न में फॉल आएगा, बट अगेन एकदम वहीं से आ जाएगा डेट से, ऐसा नहीं है। जो टाइम फ्रेम है उसके अंदर आपको देखना पड़ेगा कि फॉल की इंटेंसिटी कब आएगी, ठीक है। वो तब होगी जब मार्स और राहु के साथ उसका इफेक्टिवनेस आएगा, ठीक है। तो कभी भी उसमें एंटिसिपेट नहीं कर सकते हो आप, अगेन अनटिल अनलेस अगर आपके पास वहाँ पर डायरेक्शन नहीं है। यहाँ पर भी अगर आप देखते हो तो मार्केट पूरा कंसोलिडेशन कर रहा था, यू कैन सी दिस थिंग। बट अगेन यहाँ पर ऐसा कुछ क्या हुआ कि मार्केट यहीं से पूरा धड़ाम से गिर गया। इसके पास हमारे पास इसके एस्ट्रोलॉजिकली लॉजिक्स है कि ऐसा यहाँ पर क्यों हुआ। इस पॉइंट से यहाँ पर मार्केट करीबन 20-25% की जो रैली आई है, यहाँ पर आप देखो कि मार्केट कुछ नहीं कर रहा था। यहाँ पर फिर इसने ये वाला स्विंग लो भी तोड़ा, फिर ये वाला बॉटम भी तोड़ा और मार्केट पूरा नीचे घुस गया, ठीक है। तो इसके पीछे के रीजंस क्या हैं? तो ये सारी की सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं, ठीक है। इसलिए एस्ट्रोलॉजी को हल्के में मत लो। अगर सीखना है अगेन ऑफ कोर्स यू कैन लर्न इट आउट, बट अगेन जब तक बैक टेस्ट नहीं करोगे, चीज़ों को समझोगे नहीं, सिर्फ यूट्यूब के वीडियोस देखते रहोगे कि मार्केट में काफ़ी एस्ट्रोलॉजर्स ने बोला कि सैटर्न इन पाइसेस में बेड़ा गर्क होगा, तो भाई काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो बैक टेस्ट में उन लोगों ने सिर्फ एस्ट्रोलॉजी पढ़ी है, ठीक है। और मेरा काम है बिहेवियर एनालिसिस को पढ़ना, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ मेरे पास सीखो, बट अगेन अंडरस्टैंड दिस थिंग, हर एक चीज़ के काम करने का तरीका होता है, ठीक है। सैटर्न जो होता है ना, वो आपको आपके जीवन में बढ़िया बनाने के लिए आता है, बट अगेन हम जो खुद हरामजादे हैं, हमारे खुद के को जीवन में इतनी मलिनता है, इतने हम मतलब गिर चुके हुए हैं अपने खुद के मॉरल से, तो उसको बढ़ाने के लिए फिर सैटर्न हमें तोड़ता है, ठीक है। क्योंकि अगेन अगर आप एक चीज़ समझ मतलब रिसेंटली अगर आप एग्जाम्पल को समझोगे, तो समय रैना के साथ जो हुआ है, लाइक मार्केट में वो एकदम ऑल टाइम हाई पर अपने चल रहा था, बट अगेन एकदम टॉप से वो जो नीचे गिरा है, ठीक है। सिर्फ वो नहीं गिरा, उसके साथ और भी जितने भी इन्फ्लुएंसर्स थे सभी के साथ ऐसा हुआ है कि मतलब गवर्नमेंट ने ऐसा बोला कि काफ़ी सारे आप मतलब स्पीच पर रेगुलेशन करना है कि कुछ भी आप नेगेटिव में ऐसा नहीं बोल सकते हो, है ना। कहने को वो सिर्फ एक कॉमेडी ही है ऑफ कोर्स, बट अगेन कुछ ऐसे रूल्स गवर्नमेंट लेकर आएगी अभी, और ये चीज़ सितंबर के बाद आप देखोगे कि और चीज़ कैसे रूल्स में कुछ ऐसी तब्दीली आएगी कि गवर्नमेंट खुद एक अपना कांड करेगी, ठीक है। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, बट अगेन बट ऑब्वियसली चीज़ है कि लाइक आप उस होलिस्टिक चीज़ को जैसे जैसे आप इस सब्जेक्ट में डीप डाइव करोगे, तब आपको वो चीज़ें समझ लगेंगी, ठीक है। सैटर्न इन मीन पाइसेस इज़ अ ग्रेट एग्जाम्पल। मैं आपको यहाँ पर एक सिंपल सी रेमेडी बता देता हूँ कि जितने भी आपके आसपास पेड़ पौधे हैं, आप उनकी देखभाल करनी शुरू करो, क्योंकि जो ये अंतिम राशि है पाइसेस की, ये गुरु की राशि है, ठीक है। और आप जितना हो सके अपने हाथों से पेड़ लगाने शुरू करो, और अगले 2.5 साल में जितने पेड़ लगाओगे, और ना कि सिर्फ पेड़ लगाना है, उसकी देखभाल भी करनी है, वो सबसे बड़ी रेमेडी है, ठीक है। क्योंकि आपको एक चीज़ मैं बता देता हूँ, यहाँ पर किसी एक महान शख्स ने बोला था कि आपके जीवन में आपका बुरा समय कितने अच्छे से कटेगा, ये सिर्फ एक चीज़ पर डिपेंडेंट है कि आपने अपने अच्छे समय में कितने अच्छे कर्म किए थे। क्योंकि हम यही चीज़ गंवा देते हैं कि लाइक जब हमारा अच्छा समय चल रहा होता है, तो हमें लगता है कि हम ही भगवान है, हम ही रावण है, हमारे ऊपर कोई नहीं है ना। बट अगेन आपको उस समय पर हम्बल होना है, एंड अगेन ये चीज़ सैटर्न बहुत भली भांति आपको सिखा देगा। तो अगेन जितने लोग अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं, वेल एंड गुड, बी हम्बल, और उस चीज़ के लिए ग्रेटिट्यूड शो करना शुरू कर देना, क्योंकि अगेन अगर नहीं करोगे तो फिर बेड़ा गर्क हो जाएगा। मेरे को यहाँ पर एक कुंती माता का इंस्टेंस याद आता है। तो जब कृष्ण जी जा रहे होते हैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर, जब महाभारत कंप्लीट हो जाती है, तो व्हेन ही लीव्स द्वारिका नगरी, ठीक है। तो सब राजपाट जब उनको पांडवों को देकर, या जो भी उनका उत्तराधिकारी होता है उसको सौंप कर चले जा रहे होते हैं, तो कुंती माता उनको रोकती है और उनसे कृष्ण जी से सिर्फ एक ही वरदान मांगती है, कहती है कि हे प्रभु, हमारे जीवन में हमेशा दुख ही रखना। तो कृष्ण जी बोलता है कि माता, आपने सारे जीवन में दुख ही तो पाया है, अब जाते आते तो कुछ वरदान अच्छा सा ले लो, मैं तो सब कुछ आपको दे ही सकता हूँ। बट माता कहती है कि हे प्रभु, दुख में ही मैं आपको याद कर सकती हूँ, अगर सुख आएगा तो मैं फिर से अहंकारी हो जाऊंगी, भूल जाऊंगी आपको, आपको विस्मरण कर देंगे हम, है ना। तो अगेन ये चीज़ याद रखना कि लाइक अगेन मार्केट में ना हम्बल जैसे बंदे रहते नहीं, तो यही चीज़ बोलते हैं कि ट्रेडर से आपकी शादी होगी ना, तो आप हम्बल ही रहोगे, क्योंकि मार्केट आपको बहुत हम्बल रखती है, ठीक है। ज़्यादा हवा में उड़ने नहीं देती है। तो ये चीज़ याद रखना कि लाइक आपने अपने अच्छे समय में कितने अच्छे कर्म किए और कितने अहंकार से आप रहित हो, वही चीज़ आपको आपके बुरे समय में बचाएगी, ठीक है। तो अगेन एक सिंपल रेमेडी है, अगले 2.5 साल में जितने पेड़ पौधे आप लगा सको अपने हाथों से, और ना कि सिर्फ लगाना है, उनकी देखभाल भी करनी है, उनको फलता फूलता हुआ भी देखो, ठीक है। अगर हो सके तो उनसे बातें भी क्या करो, क्योंकि अगेन प्रकृति एक ऐसी चीज़ है कि आपको जब वो देने पर आती है तो बेइंतहा देती है, ठीक है। और मैं आपको सिर्फ इतनी चीज़ बता रहा हूँ कि जब आपका बुरा समय आएगा, क्योंकि हर एक बंदे का बुरा समय अच्छा समय आता है गाइस। घड़ी में भी अगर कोई बेकार घड़ी भी हो ना, तो दिन में वो 2 समय एग्जैक्टली सही टाइम बताती है ना, चाहे वो बेकार पड़ी हुई है। तो किसी भी चीज़ को छोटा या बड़ा मत आंका करो, अगेन अंडरस्टैंड दिस थिंग, टाइम बहुत बलवान है, ठीक है। तो समय का पहिया जब चलता है, तो उसके बोलते हैं ना, उसकी लाठी में आवाज़ नहीं आती है। तो पाइसेस एक
लिबरेशन का साइन है, ठीक है। यहाँ से सभी चीज़ें जो पिछले एरीज पहली राशि से लेकर 11वीं राशि एक्वेरियस तक जो हमने किया है, ठीक है, जानकर किया है, अनजान कर किया है या बेझिझक धड़ल्ले से किया है, वो सब चीज़ें अभी सबको अपना किया करता हुआ सबको पता होता है, ठीक है। बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि पाइसेस में अगर आपको पश्चाताप करना है तो सिंपल एक रेमेडी है, और यहाँ पर हमारे पास एक नेचर का ऋण भी होता है जो पाइसेस में हमें लिबरेट करना होता है। तो अगेन फिर से जाते हुए वही सिंपल रेमेडी है कि जितने पेड़ लगा सको अपने हाथों से लगाने शुरू करो, और जितनी उनकी देखभाल कर सको उतना किया करो, ठीक है। और इवन पेड़ों के साथ साथ नेचर के साथ जितना घुल कर मिलकर बैठ सको, तो ये 2.5 साल बहुत अच्छे से आपके व्यतीत हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर से एरीज में वॉर होगी, उसके बाद टॉरस आ जाएगा, तो जो कि उसकी वीनस की राशि है। तो शनि और शुक्र बहुत अच्छे मित्र हैं, और अगेन ये वाला टाइम फ्रेम गोल्डन पीरियड रहेगा इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए, जब ये वीनस में जाएगा, जब टॉरस में सेकंड राशि जो है इसकी, ये टाइम फ्रेम गोल्डन पीरियड रहेगा इंडियन मार्केट के लिए। ये 12 अप्रैल 2028 से 2030 के आसपास इस टाइम फ्रेम में जो आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी, दैट विल बी गुड अमाउंट ऑफ ग्रोथ, ठीक है। तो किसी को अगर लगता है कि भारत की ग्रोथ स्टोरी में कोई लूप होल है, अगेन आई एम नॉट सेइंग कि लूप होल नहीं है, बट अगेन ये चीज़ याद रखना कि मार्केट ऊपर जाने से पहले सभी वीक प्लेयर्स को निकालता है। ये चीज़ आपको छोटे समय पर दिखाने की कोशिश करता हूँ एक एग्जाम्पल के तौर पर। 4 जून को यहाँ पर सब लोगों को धड़ल्ले से बोला गया था कि मार्केट को बाय कर लो, ठीक है। और मार्केट ने क्या किया, अगले दिन इंडेक्स नहीं 7-8% गिरावट कर दी, और सबको लग रहा था भाई ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, भाई सब सपोर्ट के टूट गए, ठीक है। एक ही दिन में सब कुछ लग गए थे, जब इंडेक्स 8% गिरा था। यहाँ पर काफ़ी सारे स्टॉक्स 22-22, 25-25% तक गिरे थे, ठीक है। और उसके बाद मार्केट जब एकदम बॉटम मार कर गया, उसके बाद ये जो ऊपर टक 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 करता हूँ नाक के सीध में ऊपर गया ना भाई साहब, दिस इज व्हाट द बुलिश रैली कम्स अबाउट, ठीक है। तो जब आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होता, मार्केट वो चीज़ें करता है, ठीक है। तो दिस इज अगेन गोइंग टू बी हैपनिंग ऑन द नेक्स्ट लेवल स्केल, जो मैं आपको अभी बताकर जा रहा हूँ, हिंट दे रहा हूँ, समझदार को इशारा काफ़ी है, ठीक है। यहाँ पर आपको बताया गया था काफ़ी सारे लोगों ने, SBI का स्टॉक है ना, जो कि हमारे अभी मैं तो खुद बंदिशों में हूँ, मैं बोल नहीं सकता किसी का नाम। तो यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों ने आपको पब्लिकली भी बोला था कि SBI का स्टॉक खरीद लो, यहाँ पर हमारी गवर्नमेंट आता ही बहुत अच्छा सा काम होगा। तो यहाँ पर काम तो क्या होना था, कांड हो गया था अगले दिन, ठीक है। और मार्केट अभी तक उस लो के आसपास ही है, ठीक है। मतलब मार्केट ऑल टाइम हाई तो क्या, उस लो के आसपास से ऊपर भी नहीं जा पा रहा है। आई एम नॉट सेइंग कि मार्केट ऐसे बुलिश नहीं होगा, बट अगेन व्हेन यू अंडरस्टैंड द एस्ट्रोलॉजी एंड इट्स डीप साइंस, राइट, देन यू गेट टू लाइक बाउ डाउन बिफोर द मार्केट। क्योंकि भाई एस्ट्रो को जब आप बिहेवियर एनालिसिस के साथ इनकॉर्पोरेट कर देते हो ना, तब आपकी चीज़ें बहुत सारी इजीली सॉर्ट आउट होनी शुरू हो जाती हैं, ठीक है। सो एनीवेज, लाइक आई एम नॉट सेइंग कि मार्केट यहाँ से बुलिश हो जाएगा या मार्केट बेरिश हो जाएगा, बट अगेन ये चीज़ याद रखना, मार्केट को जो करना है वो अपने हिसाब से करेगा ही करेगा, ठीक है। बट इन द मीन टाइम व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन वेट फॉर द टाइम, ठीक है। क्योंकि मार्केट में हर एक चीज़ का टाइमिंग का एस्पेक्ट रहता है, ठीक है। मार्केट में यहाँ पर अगर आप देखते हो, लाइक अगर मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊं, जिस बंदे ने यहाँ पर बाय किया होगा, उसको अगले दिन में एक ही दिन में 8% का करेक्शन मिला होगा, ठीक है। और उसके बाद अगर उसने इस फियर में एग्जिट कर दिया होगा, तो यहाँ से जो रैली आई थी 22% की, 30% की, ये उसने खो दी होगी। और वहां पर टॉप पर जाकर फिर जब मार्केट एक ऐसा लेवल 26,000 का लेवल तोड़ता है, ब्रेक करता है, फिर आप बोलते हो ओहो मैंने तो 20-25% की रैली मिस कर दी, अब मैं यहाँ पर इन्वेस्ट करता हूँ तो यहाँ पर फिर से आपकी लगेगी। तो गलत समय पर गलत जगह पर आप इसलिए होते हो क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे को सब कुछ आता है, बट थोड़ा बहुत जो पिछले 10-12 साल में सीखा भाई, उसकी बदौलत मैं आपको बता रहा हूँ कि टाइम फ्रेम में ना, जब एक होड़ लग जाती है कि ऐसा होगा वैसा होगा, तो वैसा मार्केट कभी भी नहीं करता है, ठीक है। और ये हर बार का प्रूवन एंड टेस्टेड तरीका है। और यहाँ पर एक सिंपल सी चीज़ है कि मार्केट अपना ये जो बॉटम है इसको टेस्ट करेगा ही करेगा, बट कैसे करेगा, इसकी प्रवृत्ति आप देखने वाले होगी। अभी अभी मार्केट ऐसे ऐसे कुछ करेगा, ठीक है, आने वाले समय में। हिंट देकर जा रहा हूँ, थोड़ा सा संभल कर काम करना। दोनों साइड के मूव्स आएंगे। ये मार्स का साल है, इस साल का मंगल का साल है। तो सिर्फ एक जाते जाते चीज़ बोलूँगा, दिवाली पर आपको चीज़ें अच्छी देखती हुई मिलेंगी। तो अगर किसी को इन्वेस्टमेंट करना है तो अक्टूबर तक का वेट कर लो। अक्टूबर से लेकर दिसंबर जनवरी तक आपको एक कॉन्टिन्यूस रैली देखने को मिलेगी, सस्टेनेबल रैली देखने को मिलेगी, ठीक है। वो 3-4 महीने आपको अच्छे से देखने को मिलेंगे। तब तक के लिए शांति से काम करो। अगर जिसको ट्रेडिंग करनी है वो ध्यान से काम करना, क्योंकि मार्केट में यहाँ पर अपसाइड के स्विंग्स भी लगेंगे, बट वो अगेन अपसाइड जो होगी वो सिर्फ लॉलीपॉप होगा, वहां से मार्केट पूरा नीचे घुसने के लिए तैयार हो रहा है, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला कि सैटर्न बड़े प्यार से आपको थप्पड़ मारता है, ठीक है। तो जब आपको लगेगा कि मार्केट ऊपर जा रहा है, तो ऊपर जा नहीं रहा है, वो
एक चीज़ ये भी याद रख लेना कि जो ऊपर के स्विंग्स आएँगे ना, वो भी फ़ास्ट आएँगे, ठीक है? और अगर आप उसको टाइमली कैप्चर नहीं कर पाओगे, देन अगेन गलत जगह पर ब्रेकआउट के ऊपर बाय करोगे ना, तो फिर गंदे वाले लगेंगे, ठीक है? यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर देख लो, यहाँ पर ये इतना बड़ा कैंडल बना बुलिश, किसी बंदे ने अगर यहाँ पर इसको देखकर बाय किया होगा, तो यहाँ पर 2-3 दिन उसको कुछ भी नहीं फ़ायदा हुआ होगा। उसके बाद फिर से मार्केट ऊपर गया और यहाँ पर फिर से इतना बड़ा बुलिश कैंडल देखकर फिर से बाय करोगे, तो अगेन मार्केट नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर ब्रेकआउट पर तो भूल कर भी इस टाइम पर बाय मत करना। अगर किसी को बाय करना है करीबन 2-3 महीने के लिए, 1 क्वार्टर के लिए बाय करना है, तो सितंबर अक्टूबर के लिए वेट करो, क्योंकि दिवाली के आसपास चीज़ें आपको अच्छे से देखने को मिलेंगी, ठीक है? दिस इज़ द एस्ट्रोलॉजिकल वीडियो दैट आई एम जस्ट मेकिंग फॉर ऑल द पीपल जिनको थोड़ा-सा इन्वेस्टमेंट में या जिनके कुछ पोर्टफोलियोज़ हैं। अगर किसी को एवरेज भी करना है, तो भाई मेरे यहाँ पर वेट कर लो, क्योंकि सेक्टर स्पेसिफिक, स्टॉक स्पेसिफिक बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिनका करीबन अभी बॉटम बन चुका हुआ है मार्च में, ठीक है? बट अगेन अप्रैल मई में एक बार फिर से डिप आएगा, उसके बाद एक सस्टेनेबल रैली शुरू होगी और कईयों की जो बॉटम होगी वो सितंबर अक्टूबर तक लगेगी, उसके बाद जाकर फिर एक सस्टेनेबल रैली आएगी। तो वो सुकून वाला जो काम होता है ना भाई, वो देखने में आपको लगेगा आसान है, बट अगेन मार्केट आसानी से पैसा देगा नहीं, ठीक है? यहाँ पर टेढ़ी खीर है, इसको समझने के लिए थोड़ा-सा अलग एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है? बाकी अगेन जैसे-जैसे होगा आई विल ट्राई माय बेस्ट टू गिव यू द थिंग्स, बट अगेन आई एम माई सेल्फ वेरी मच लाइक अभी थोड़ा-सा कट रहा हूँ मार्केट में। मैंने आपको पहले भी बोला था 2024 में ही कि 2025 जो साल है, ये तपस्या का साल रहेगा, क्योंकि मैं फुल फ्लेजेडली काम करूँगा 2026 में, ठीक है? तो झंडे तो तब गाड़ेंगे, बट अगेन फिलहाल के लिए अभी ये जो पूरा एक साल है, ये तोड़ने के लिए, टूटने के लिए और परिश्रम करने के लिए साल है। तो लेट्स वेट एंड वॉच हाउ द थिंग्स विल बी प्लानिंग इट आउट। और बहुत सारी चीज़ें होने वाली है इस साल में, और रूपरेखा जो है अगले आने वाले सालों के लिए बनने वाली है, ठीक है? और बहुत सारी चीज़ें होंगी, बट एक चीज़ फिर से मैं बोल देता हूँ, जब भी वो बड़ा क्रैश आएगा ना, ये 2008 वाला, 2019 वाला कोविड वाला क्रैश, अगला जो क्रैश आएगा, उस क्रैश में अपने आप को इन्वेस्टमेंट से चूकना मत, क्योंकि वो ऐसी इन्वेस्टमेंट का मौका देगा आपको जो आपने बिलीव भी नहीं किया होगा। जैसे मैं आपको पहले से बताकर यहाँ पर जा रहा हूँ कि जब वीनस टॉरस में जाएगा, जो कि हमने देखा 2028-2030 में उसका टाइम फ्रेम है, वो आपको जो ग्रोथ मिलेगी उसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी, ठीक है? सो मेक श्योर यू आर हाईली इन्वेस्टेड इन दैट टाइम फ्रेम, ठीक है? और उस टाइम के लिए बस वेट करो। हर बंदा यहाँ पर कोविड के टाइम से दोबारा जब मार्केट अभी इतना ऊपर आ गया ना, तो हर बंदा सोच रहा है कि काश मैंने यहाँ पर इन्वेस्ट किया होता 7,000 8,000 के आसपास, है ना? बट अगेन वो पैसा अभी वापस नहीं आएगा, ना ही वो टाइम वापस आएगा, ठीक है? तो हर एक चीज़ का समय होता है। अब वो चीज़ जो मैंने आपको बताई है कि जब भी सैटर्न एरीज में जाएगा, ठीक है, तो वो वॉर सिचुएशंस करवाएगा ही करवाएगा। तो ये चीज़ में पहले से बैठे रहना कि जब ये सिचुएशन होगी यहाँ पर, तो यहाँ पर वॉर सिचुएशन होगी, मार्केट गिरेगा ही गिरेगा, करेक्शन होगा ही होगा, 40 से 50%, 60%। मेरे को नहीं पता कितना करेक्शन होगा, बट होगा ही होगा। बट उस समय में अगर आपने इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, तो मेक श्योर इस समय में आकर पछताने वाले हो आप, ठीक है? ये वाला समय गोल्डन पीरियड होने वाला है, ठीक है? तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर लेना। और ये एक लास्ट वीडियो है उन लोगों के लिए जिन लोगों ने अभी तक बहुत सारे .com बबल हो गया, बिटकॉइन हो गया, बहुत सारी चीज़ों को मिस किया है। तो ये आने वाला समय मिस मत करना। आपके पास जो भी पैसा है उसको स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग दैट। एंड अगर किसी को वन टाइम में एसआईपी करनी है या वन टाइम इन्वेस्टमेंट करनी है, तो जब अगला क्रैश आएगा बड़ा, उसमें पक्का कर लेना, क्योंकि ये चीज़ हाथ से निकलने मत देना, ठीक है? दैट इज़ ऑल इन दिस 22 मिनट्स व्हिच आई वांटेड टू से। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, जय श्री राम। एंड इस साल में जितना हम्बल रहोगे या अपने जीवन में का एक उसूल बना लो, हर एक चीज़ के लिए ग्रेटिट्यूड शो करना शुरू कर दो, ठीक है? अहंकारी होना इंसान की एक प्रवृत्ति है, बट अगेन उस अहंकार के साथ अगर आप भगवान के साथ अपना कर्म जोड़ लोगे, तो थोड़ा सा सरल हो जाएगा जीवन, ठीक है? बाकी अगेन अपने वही चीज़ है कि बुरे समय में उतना ही आपका पुण्य जो अच्छे समय का किया होता है वो काम आता है, ठीक है? तो मेरे को तो वो लाइन बहुत अच्छी लगी थी, ठीक है? और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना अपने जीवन में उस चीज़ को इंकलकेट कर पाऊँ, ठीक है? बाकी अगेन थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे गाइस, जय श्री राम। अगले किसी वीडियो में मिलते हैं तुक्के से। अगर आपको तुक्के से नहीं मिलना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक भी कर दो। बाय।